चलो बच्चों, देखो, आज जो सबसे पहले हमें बाइनोमियल का करना है, प्योर आईआईटी वाला काम ही करना है। बाइनोमियल थ्योरम में बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको अभी तक सिखाया समीशन एनसीआर की वैल्यू क्या होती है। आर वेरीज फ्रॉम 0 to n 2 raised to power n। याद होगा सबको, कल की क्लास में हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 ये सारा का सम किसके इक्वल होता है? NC1 प्लस NC3, इन सभी का सम। और इन दोनों का सम किसके? 2 raised to power n-1। ये बात सबको क्लियर है। फिर हमने देखा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इन सबका सम 0 के इक्वल होता है। यहां तक बातें क्लियर हैं सबको? और यस थोड़ा सर। सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को अगर मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूं तो एनसीआर का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है और फॉर्मूला वाइज इसका मीनिंग क्या होता है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब फिर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एनसीआर डिवाइडेड बाय n-1 CR-1 होता है n-r+1/r। फिर हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एनसीआर बाय n-1 CR-1 n/r होता है। फिर हमें बात क्लियर होनी चाहिए NCR प्लस NCR-1 n+1 CR होता है। ये बातें सभी आपको दिमाग में, जहन में बस जानी चाहिए, पूरे जहन में। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे मन से ट्राई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको रिजल्ट याद भी रहना चाहिए। 0 इंटू NC0, 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2 अप टू सो ऑन n इंटू NCn। ये प्रूव करके दिखाओ मुझे किसके इक्वल होती है ये चीज? n इंटू 2 रेस टू पावर n-1। कम ऑन गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल वर्जन में है, बड़ा सिंपल, अगर आप सोच पाओ। कंटिन्यू शुरू। लो कैसे। सबसे पहले सिंपलेस्ट अप्रोच सिखाता हूं, जवाकों वाली, जो हमें लगानी चाहिए और मुझे बेहद पसंद है। ठीक है, काफी क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, काफी क्या, मैं तो सारे वैसे ही करता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा देखें, ये NC0, NC1, NC2, NCn, इनसे हमारा वास्ता है 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन। इसकी एक्सपेंशन सीरीज क्या होती है? NC0 x की 0, NC1 x की 1, NCn x की n। क्या ये बात समझ गए? ये एक्सपेंशन सीरीज ये होती है। अच्छा, अब लोग ध्यान से देखो भाई, इस टर्म का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ये तो मैंने पैटर्न कंप्लीट करने के लिए बना दी थी, ये तो 0 ही है, इसका क्या फर्क पड़ता है? तो मैं इसको खत्म ही कर लू ना, मैं अपने आप को कंफ्यूज करता रहूंगा नहीं। ये पहली टर्म भी यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे ये 1 होती है, ये यहाँ पे 1 होती है। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से देखो, मुझे चाहिए 1 इंटू NC1, ये 1 पावर आगे चाहिए, ये x की जो 1 पावर है ये मुझे आगे चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में x को 1 पुट किया हुआ है, बाद में x को 1 पुट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है हर x के लिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्शन, भाई डिफरेंशिएशन सबको आती है अब,
और अंदर वाली चीज की करेंगे प्रोडक्ट रूल इनटू 1। क्या ये बात क्लियर है सबको कि नहीं Yes, क्लियर? sir. बेटा जिसको ये बात क्लियर नहीं है सच बता दो अभी। कोई बात नहीं, मैं अभी सिखा दूंगा सारा। अक्षय सिंगला ये क्लियर है बेटा? और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट की 0। यहां पे देखो NC1 तो एज इट इज कांस्टेंट होता है, पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्शन, पावर 0 रह जाएगी। चलते चलते n इंटू NCN x की कितनी बन जाएगी? n-1। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? अब तुम लोग ये देखो हमारा आंसर कैसे आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है हर x के लिए, तो x को क्या पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा? 1. पुट x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा n इंटू 2 रेज टू पावर n-1, 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2 अप टू सो ऑन n इंटू NCN। इज दिस क्लियर बच्चों? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको सोचना था, थोड़ा सा थिंक करना था। देखो ध्यान से, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सभी सच बताओ और इसको याद रखेंगे इस रिजल्ट को। समीशन NCR 2 रेज टू पावर n होता है, समीशन n इंटू NCR n इंटू 2 रेज टू पावर n-1 होता है। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? सारे ध्यान से देखो, ध्यान से। किसी को डिफरेंशिएशन ना समझ आई हो बता दो अभी। प्राची समझ आ गई डिफरेंशिएशन? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं इसको क्लब करके लिखता हूं समीशन की फॉर्म में। देखना कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीशन R इंटू NCR, R वेरीज फ्रॉम 0 टू n। पहली टर्म तो 0 ही है, क्या फर्क पड़ता है? इसका आंसर होगा n इंटू 2 रेज टू पावर n-1। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? अगर Yes, एक R sir. आगे आ जाता है तो n इंटू 2 रेज टू पावर n-1। समझ आ गया? इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड देखना ध्यान से। मैंने आपसे पूछा इसकी वैल्यू निकालो, 0 इंटू NC0, 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2 अप टू सो ऑन n इंटू NCN। मैंने आपसे इसका आंसर पूछा। भाई एक तरह से मैंने आपसे क्या पूछा, थोड़ा ध्यान से सोचना। मैंने आपसे यही तो पूछा, समीशन R NCR की वैल्यू पूछी, R वेरीज फ्रॉम 0 टू n। क्या कहते हैं? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, NCR बाय n-1 CR-1 इज इक्वल टू n बाय r। क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? Yes, sir. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, R इंटू NCR की वैल्यू n इंटू n-1 CR-1। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो मतलब क्या हुआ, R इंटू NCR n इंटू n-1 CR-1 के इक्वल होता है। क्या समझ आ गया? यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है। अब जब मैं अप्लाई करूंगा समीशन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैं अभी कंसेप्चुअली हम चलेंगे, जैसे मैं इस क्वेश्चन में चलूंगा। हमने समीशन तो अप्लाई कर दिया, हमने समीशन तो अप्लाई कर दिया, बट क्या समीशन R 0 से n चला सकता हूं मैं ये वाला? नो सर। 1 से n. भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 R अगर 0 हो गया तो n-1 C-1 उसका कोई मतलब नहीं बनता टर्म का। तो मुझे R इसके हिसाब से चलाना पड़ेगा समीशन। भाई दोनों तरफ चलाना तो सेम ही है, मैंने दोनों तरफ अप्लाई की है, तो मैं कहां से चलाता हूं? R1 to n, R1 to n। क्या ये बात समझ आया कि समीशन मुझे ऐसे नहीं कि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलाना है, नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलाना है। क्या बात समझ आई? क्वेश्चन का आंसर बाद में बनाएंगे, वो देखेंगे बाद में बनता है कि नहीं। पहले ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब तुम लोग ध्यान से देखो इसको, तो ये देखना क्या बना, 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2 अप टू सो ऑन n इंटू NCN। किसके इक्वल आया ये सारा आंसर? n तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, Yes, sir. n-1 CR-1 समीशन R वेरीज फ्रॉम 1 टू n। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. और अगर आप थोड़ा ध्यान दो, ये चीज क्या है, देखो ध्यान से, R को 1 पुट करो, n-1 C 0, n-1 C 1, फिर R को 2 पुट करो, फिर R को n पुट करो,
इन सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कितना होता है? 2 की पावर n minus 1। 2 की पावर n। 2 की पावर n minus 1, तो नेट आंसर क्या बना? n into 2 raised to power n minus 1। बट हमें तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? ये पहली टर्म भी पूछी हुई थी ना, 0 into nc0। भाई अगर यहाँ पे मैं 0 ऐड भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर नेट यही रहेगा। क्या ये बात समझ आया? n into 2 raised to power n minus 1 कैसे बना? ये समीशन वाला मेथड समझ आया? समीशन वाला प्रॉपर्टीज आनी चाहिए सबको। देखो ध्यान से, इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। सर नोट कर लें। हाँ नोट करो, मैं कब कहता हूं। सारे ध्यान से देखो और वीडियो ऑन करो, अच्छे से दोनों मेथड्स को रिवाइज करो। बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, आपके मन में बैठ जाएगा, टेंशन ना लो जिसको समझ नहीं आया, डोंट वरी एट ऑल। बस अच्छे से नोट कर दो, नोट करते करते कुछ कुछ चीजें समझ लो। देखो बेटा, सभी को थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा 5-10% मेथड टेक्निक्स दोनों। यस सर क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अगला शुरू करें, अगला क्वेश्चन करें। एक सेकंड। बड़ा स्लो लिखते हो यार। पिछला भी पिछला लिखा है। पिछला पेज करूं? नहीं भी पिछला लिखा है, ये वाला लिखना है। क्यों साथ साथ रोटी खा रहा है? नहीं सर पेपर चल रहा है। सर हाँ जी हाँ जी। सर लास्ट टर्म को सर NC0 पुट करके सर n टाइम्स NC0 आ जाएगा, n टाइम्स NC1 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। लास्ट टर्म को बेटा मतलब यहाँ पे? यस सर NC0 n टाइम्स NC0, ठीक है। n टाइम्स NC0 प्लस n टाइम्स NC1 n टाइम्स NC2 हाफ टर्म्स आ जाएंगी। बेटा वहां पे n-1 है ना? अच्छा 1 ये वाला आ जाएगा, फिर तू ये कह रहा है? यस सर। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। बट फिर वो मिडल और उसका चक्कर पड़ेगा ना। थैंक यू। ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और अगला कंसेप्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे सारे खुद से, मन से, ठीक है? क्वेश्चन है 0 स्क्वायर इंटू NC0, 1 स्क्वायर इंटू NC1, 2 स्क्वायर इंटू NC2 अप टू सो ऑन, n स्क्वायर इंटू NCN। इसकी वैल्यू या फिर इसको लिखने का तरीका ये, r स्क्वायर NCR समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n। जो इसका आंसर होता है प्यारे बच्चों वो होता है n इंटू n+1 2 रेज टू पावर n-2, n इंटू n+1 इंटू 2 रेज टू पावर n-2। बड़े आराम से करो, टेक अ टाइम, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वी विल टेक 2 days एक्स्ट्रा, 2 दिन ले लेंगे। बट आप ध्यान से करके देखो, अप्रोच बनाने की कोशिश करो, कुछ तो आगे की तरफ बढ़ो।
युवराज आया है? हाँ जी सर। भाई बना किसी का? अप्रोच सोच पा रहे हो? एनीवन? करें, स्टार्ट करें फिर? Am I audible? यस सर। So let's start now. देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल है, बेसिक्स को अपने दिमाग में रखेंगे भाई। ये इन चीजों को तो हम जानते हैं थोड़ा सा। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन क्या होती है इसकी एक्सपेंशन सीरीज? एनसी 0 एक्स की 0, एनसी 1 एक्स की 1, एनसी 2 एक्स की 2, एनसी एन एक्स की एन। क्या ये बात क्लियर है भाई? पहली टर्म को मैं क्यों लिखूं भाई? जो है ही 0, ये चीज तो है ही 0, इसको तो मैं कंफ्यूज करूंगा अपने साथ लिख के। बात समझ रहे हो? जिस चीज का कोई फायदा ही नहीं है उसको चलाना ही क्यों है साथ में? एक टर्म एक्स्ट्रा क्यों चलाएं? बात समझ पा रहे हो ये? अच्छा, अब ध्यान से देखो सारे, ये मेरे पास क्या है? 1। मुझे एक, अगर यहां पे 1 है तो यहां पे 1 स्क्वायर है, मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएशन तो करें। डिफरेंशिएट, साथ साथ लिखना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्शन, और इस चीज की डिफरेंशिएशन करेंगे जब अंदर वाले फंक्शन की, तो क्या आएगा 1। 1 और यहाँ पे कांस्टेंट की 1 की डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे पावर आगे nc1 x की 0, 2 इंटू nc2 x की 1, सो ऑन, n इंटू ncn x की n-1। क्या यहां तक पहुंच पाए सारे? यहां तक लिखो पहले ध्यान से। पावर बैंक लिखे, पावर बैंक जल्दी पावर बैंक ਨੂੰ चार्ज करते करें, आगे करें। अब ध्यान से देखो, अब हमें एक 1 और चाहिए, बट यहां पे तो x की 0 है, दोबारा डिफरेंशिएशन करके तो बात बनेगी नहीं ना। तो सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x। कर सकता हूं? दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर्षिता का हो गया, वेरी गुड। तो इसको ऐसे लिखें, x इंटू n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। यहां पे तो 0 इंटू एक्स 0 ही होगा, ये तो ठीक है, 0 खत्म ही कर दें यार, कंफ्यूज क्यों करनी है। फिर 1 इंटू nc1 x की 1, 2 इंटू nc2 x की 2, अप टू सो ऑन, n इंटू ncn x की n। क्या ये बात समझ आया? अब मुझे ये फिर से आगे चाहिए, तो क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कहते हो? दोबारा से डिफरेंशिएट करके दिखाओ मुझे ये, कम ऑन। फिर x को 1 पुट करो, पहले तुम लोग खुद से सॉल्व करो, सोचो। इसकी डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, n तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना। थोड़ा खुद का दिमाग लगाना डिफरेंशिएशन में।
भाई हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes. देखो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ही करनी आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एन तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, क्या कहते हो? पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसे ही करते होगे ना, प्रोडक्ट रूल। यस यस सर। पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन तो 1 ही बन जाएगी, दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, पावर आगे, पावर में 6 सब्ट्रैक्शन n-2 हो जाएगा, और फिर अंदर वाली चीज की वो 1 नहीं बनेगी। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? यस Yes, sir. और इस साइड क्या बनेगा देखना, 1 स्क्वायर इंटू NC1 x की 0, 2 स्क्वायर NC1 इंटू x की 1, वो एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पे। चलते चलते n स्क्वायर NCn x की n-1। इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। अब हमारा आंसर कैसे आएगा? x को 1 पुट x इक्वल्स टू 1 नाउ। क्या बेटा ये बातें समझ आ रही हैं? डिफरेंशिएशन सबको आती है कि नहीं आती? आती है सर। Yes, sir. सभी को? Yes. यस सर। भिक्षा ये बात समझ आई? यस हो गया था मेरा। वेरी गुड, पढ़ने लग गई हो तुम आजकल। x को 1 पुट कर दो अब दोनों साइड्स, देखो क्या बनेगा रिजल्ट, n इंटू 2 रेज टू पावर n-1, 1 + 1। ये x को 1 पुट किया, कोई फायदा नहीं, n-1 2 रेज टू पावर n-2। क्या ये बात समझ आ गया? और इधर बन गया 1 स्क्वायर NC1, 2 स्क्वायर NC2, चलते चलते n स्क्वायर NCn। इज दिस क्लियर बच्चों? यस जो बनाना था वो बन गया, बस थोड़ा सा कॉमन निकाल के कर दें। कॉमन क्या निकलेगी यहाँ से, 2 की पावर n-2, यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, छोटी पावर बचती है ना, प्लस n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे, n इंटू n+1, 2 रेज टू पावर n-2। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है सर। यस Yes. मेथड सेकंड, क्या करोगे खुद से? सेकंड मेथड Sure, sir. Done, sir. कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो हमें निकालना है समीशन r स्क्वायर NCR, r वेरीज फ्रॉम 0 to n। क्या कहते हो? हमें इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। भाई ऐसे समीशन अप्लाई करना तो आता नहीं मुझे, किस किस का समीशन पता है? भाई मुझे तो इसका समीशन पता है, समीशन NCR कितना होता है, 2 रेज टू पावर n होता है। ये बात समझ रहे हो? हमें तो ये पता है, देखना कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। देखो ध्यान से इसको, अब एक पहले मैंने एक अलग टेक्निक से सिखाया था, सेकंड मेथड को ही थोड़ा और टेक्निक बड़ा चेंज करता हूं, देखना ध्यान से। करूं क्या ना, चलो करके देखते हैं, रहने देते हैं, फिर उलझ जाओगे, मुझे भी उलझाओगे। देखो ध्यान से, नहीं नहीं, ये देखो NCR बाय n-1 CR-1, इसको क्या लिख सकते हैं? n/r। N/R. ये बात तो सबको क्लियर है, पक्की बात है? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो मैं R इंटू NCR को ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू n-1 CR-1। क्या कहते हो? यस सर। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय R। तो देखना ये क्या बनेगा, R स्क्वायर NCR, ये बन गया n इंटू R n-1 CR-1। क्या कहते हो? अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, ये तो फिर नहीं आता, समीशन तो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, देखना n इंटू
r +1 -1 ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं यस सर। बेटा, ये सोचने से ही आती हैं चीजें। इसको ऐसे लिख दें, क्या कहते हो? यस सर। n को तो बाहर ही रखेंगे, तो ये बन गया r - 1 n - 1 cr - 1 प्लस n - 1 cr - 1। क्या कहते हो? यस। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब तुम लोग ध्यान से देखो, दोनों तरफ समीशन तो अप्लाई करना चाहिए, बट वो कहां से वेरी करवाना चाहिए? 1 to n। 1 to सिचुएशन तो यही कहती है ना, इस साइड समीशन 0 से चलाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिकली डिफाइंड ही नहीं है चीजें। तो अप्लाई समीशन, बट समीशन ध्यान से चलाएंगे, वो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया। क्या कहते हो? यस सर। और r को 1 to n समीशन चलाऊंगा, ठीक है? तो समीशन r² NCR, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, किसके इक्वल बनेगा? n इंटू, देखना ध्यान से, यहां पे अंदर जाएगा समीशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n, r - 1 n - 1 cr - 1 प्लस समीशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n n - 1 cr - 1। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। अब ध्यान से देखो, क्या ये पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं है? यस Yes, सर। sir. तुम लोग खुद डाल के देख लो, 0 इंटू n - 1 c0, 1 इंटू n - 1 c1, 2 इंटू n - 1 c2। बस अब n की जगह n - 1 है भाई, r की जगह भी तो फिर r - 1 है ना। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? yes sir तो इसका आंसर क्या निकाला था हमने? n n into 2। इंटू n इंटू, देखो n n ये है 2 रेज टू पावर, n minus n 1 minus into n minus 2 आएगा। ये बात समझ गए ना? n - 1 -1 n - 1 होता है वहां पे, प्लस इसका आंसर कितना होता है? 2 की पावर n minus। हो गया प्रूफ। क्या बात समझ आया? टू रेज टू पावर n - 2 बाहर, देखो क्या बात समझ आया कि नहीं आया? सारे ध्यान से देख लो एक बार, बड़ा सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैंने समझाया और बड़ा सिंपल रखा। कमल शम पार्ट पे तो मैं गया ही नहीं। देख लो ध्यान से, अच्छे से लिख के, एक एक स्टेप को देख लो, नहीं दोबारा समझ लो। समीशंस, ये वाले सारे समीशंस आपको याद होने चाहिए। समीशन NCR इज 2 रेज टू पावर n, और अगर कोई आपसे बोले समीशन n - 1 cr - 1, भाई ये भी तो 2 रेज टू पावर n - 1 होगा। Yes, इसमें और sir. इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, टर्म्स को लिख के देख लो। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे समीशन r इंटू NCR, क्या आंसर दोगे? n n इंटू 2 into रेज 2 टू की पावर पावर n n माइनस, minus 1। लिख के देख लो ना ये क्या चीज है। 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे समीशन r² इंटू NCR, क्या आंसर दोगे? n n n इंटू, plus 1 into 2 की पावर n minus 2। बात समझ गए ना? इज दिस क्लियर बच्चों और नॉट क्लियर? सच बताओ सारे। यस क्लियर। यस तुम लोगों को थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आती है? यस सर। यस किस किस को आती है? अच्छा चलो एक क्वेश्चन करो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। 1 + x - 2x स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल्स टू a0 + a1x अप टू सो ऑन a12 x की 12। ये तो आप लोग समझ ही पा रहे होगे। फाइंड a2 + a4 + a6 अप टू सो ऑन a12।
ऑरली हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता a0 प्लस a1 अप टू सो ऑन a12 सारे कॉफिशिएंट्स का सम, तो आप कैसे निकालते? कैसे निकालते? 1 पुट x को 1 पुट One करते तो वो कितना आंसर आता देखना? 0 0 1। क्लियर है ये बात सबको? x को 1 पुट करता तो 2 माइनस 2 0। अब अगर आपसे पूछता a0 माइनस a1 प्लस a2 प्लस a12, एक प्लस का एक माइनस का, फिर एक प्लस का एक माइनस का, तो आप कैसे निकालते? x को क्या पुट -1 करते? करके पुट x को -1 पुट करते ना। यस सर। पुट करो -1 कितना आ रहा है? 64 64। देखो ना -1 पुट करेंगे ये खत्म, -2 की पावर 6 64। इन्होंने क्या पूछ लिया? ध्यान से देखो तो क्या करें? एडिशन। हाँ यहाँ पे पोस्ट बना दो। रुक जा यार, एडिशन कर दें। यस सर। सर ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। एडिशन कर दिया तो 2 टाइम्स a0 प्लस a2 अप टू सो ऑन a12, कितना आंसर बन गया? 64 तो a0 प्लस a2 अप टू a12 कितना आंसर बन गया? 32 बट अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने ना यहाँ पे गलत लिख दिया, a0 लिखा नहीं। x को 0 करते हैं। एक्स को ऐसा नहीं है, a0 जान के नहीं लिखा, a0 की वैल्यू निकाल के दिखाओ जो पहले वाला One. कांस्टेंट है। 1 भाई कैसे निकालेंगे a0? दोनों तरफ x को क्या पुट करें? 0 Zero. फॉर a0 पुट x इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर यस सर। Yes, sir. तो x को 0 पुट किया तो वो a0 आ गया 1, तो यहाँ पे पुट किया 1 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a12 इज इक्वल्स टू 32। तो हमारा आंसर कितना बन गया? 31। क्या ये बात समझ Yes, आ गया आप sir. लोगों को Yes, सबको? sir. यस सर कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व? सच सच बताओ, यस सर। पक्की बात है? अच्छा, अब जो क्वेश्चन सबको करके ग्रुप में डालना है वो लिखो, जो आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n -1 रेज टू पावर r इंटू NCR, इसका आंसर भी 0 होता है। अगला क्वेश्चन, समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n -1 रेज टू पावर r स्क्वायर इंटू NCR, का आंसर भी 0 होता है इन दोनों को।
सर हाँ जी, जो ऊपर टर्म लिखी है उसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी ये कैसे पता चलेगा? इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी यस नहीं पता लगेगा। ओके सर क्या ये बात समझ आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर दिखाना। क्लियर है बेटा सबको? यस Yes. अरे आज ऑफ करियो यार।